Now, with the economic and the social progress, we make believe in the motto of the Indian Air Force. Nabha Sparsham Deepatam. Touch the sky with glory. विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 11वीं भारतीय छात्र संसद कल से होगी ऑनलाइन शुरू। पुणे में पिछले 15 साल से हो रहा है एक अनोखा प्रयास। एक और नया तरीका मच्छरों पर काबू पाने का। अपने कीपर के प्रति एक हाथी के बच्चे का स्नेह। दिग्गज नेता, विभिन्न विषयों के अभ्यासक पुणे में कल से शुरू हो रही भारतीय छात्र संसद में सहभागी होंगे। आइए जानते हैं यह खबर विस्तार में। भारतीय छात्र संसद एक ऐसी संकल्पना जो युवा वर्ग में मौजूद नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देती है, मार्गदर्शन करती है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष श्री राहुल विश्वनाथ कराड जी के संकल्पना से उभरी इस छात्र संसद ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। 11वीं भारतीय छात्र संसद 23 सितंबर से शुरू हो रही है। कोरोना के कारण ऑनलाइन हो रहे इस संस्करण में भारत के 60 से ज्यादा विभिन्न राज्यों में कार्यरत नेता मार्गदर्शन करेंगे। कोथरूड में MIT WPU परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्री मणिकम टैगोर, श्री नीरज शेखर, श्री तिरुचि शिवा और झारखंड के राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस समारोह के प्रमुख अतिथि होंगे। लोगों की सहायता करने वाली सामाजिक संस्थाओं की मदद करने वाला एक प्रयास पुणे में पिछले 15 वर्षों से किया जा रहा है। देणे समाजाचे मतलब समाज का ऋण नामक इस उपक्रम की जानकारी लेते हैं। समाज की भलाई के लिए काम करने वाली सामाजिक तथा गैर सरकारी संस्थाओं को अपना काम और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का अवसर देणे समाजाचे नामक एक प्रदर्शनी द्वारा पिछले 15 सालों से मिल रहा है। आर्टिस्ट्री नामक संस्था की ओर से इस प्रदर्शनी का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अब तक इस प्रदर्शनी ने हर साल लगभग 25 से 30 ऐसी संस्थाओं को ये अवसर दिया है। अब की बार इस प्रदर्शनी का आयोजन 24, 25 और 26 सितंबर को पुणे में हो रहा है। आयोजकों द्वारा कोरोना से संबंधित सभी प्रतिबंधों और सावधानियों का पालन किया जाए। समाज के जो व्यक्ति इन जरूरतमंद संस्थाओं को विभिन्न तरीकों से समर्थन देना चाहते हैं, देणे समाजाचे इन दोनों के बीच एक सेतु है। ये धर्मार्थ संगठन महाराष्ट्र के पिछड़े और जरूरतमंद जिले सहित विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में काम करते हैं। 2005 से 2019 तक लगभग 180 गैर सरकारी संगठन इस आयोजन से लाभ उठा पाए हैं और समाज की ओर से इनको 6 करोड़ रुपए तक का दान प्राप्त हुआ है। इस असामान्य निस्वार्थी कार्य के बारे में बताते हुए मुख्य आयोजक वीणा गोखले जी ने कहा, आर्टिस्ट्री या माझ्या संस्थेतर्फे पुण्यामध्ये 15 वर्षांपासून आणि मुंबईमध्ये गेल्या 2 वर्षांपासून हा उपक्रम आपण आयोजित करतो आहोत, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या सामाजिक संस्था, प्रामुख्यानं ग्रामीण किंवा निमशहरी भागामधल्या, तर ह्या संस्थांना या प्रदर्शनाच्या माध्यमामधनं समाजापर्यंत पोहोचवलं जातं। ह्या सगळ्या संस्थांना विनामूल्य ही सेवा उपलब्ध करून दिली जाते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुठल्याही प्रकारची खरेदी विक्री नसलेलं असं हे संस्थांचं कार्य प्रदर्शन आहे। मच्छरों पर काबू पाने के कई प्रयत्नों के बाद मनुष्य ने शायद हार मान ली हो। रुकिए, फ्रांस में एक ऐसी मशीन का इजाद हुआ है जो उनकी संख्या को 80% तक कम करती है। आइए जानते हैं इस अनोखी तकनीक के बारे में। विभिन्न प्रकार के कीड़ों द्वारा पर्यटन प्रभावित होना शुरू होने के बाद फ्रांस के हायरेस शहर में 300 से अधिक मच्छर पकड़ने वाली मशीनों को तैनात कर दिया गया। ये क्विस्टा मशीनें मच्छरों को लुभाने और उन्हें जाल में फंसाने के लिए मानवीय श्वास की नकल करती है। उत्पादकों का कहना है कि ये मशीन मच्छरों के प्रसार को लगभग 80% कम करती है। एक स्मार्ट तकनीक का उपयोग करने वाले इस पर्यावरण के अनुकूल
उपयोग में आसान समाधान ने मच्छरदानी जैसा काम करके मच्छर नियंत्रण में क्रांति लाई है, जिससे लोगों को कोई खतरा नहीं है। काश ऐसा कुछ भारत में भी होता। इस विषय पर टिप्पणी करते हुए इस विषय के अभ्यासक मधुरा बर्वे जी ने कहा, आता जे युरोपियन कंट्रीज मध्ये मॉस्किटो कंट्रोलिंग ट्रॅप आहेत, तर त्याच्यामध्ये एक असा डिव्हाइस फिट केलेला असतो की तो साधारण 380 नॅनोमीटरची रेडिएशन हवेमध्ये सोडतो, ज्यामुळे मॉस्किटो अट्रॅक्ट होतात आणि त्या डिव्हाइसमध्ये कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर याचं प्रमाण आपल्या श्वासातलं जसं प्रमाण असतं, आपल्या श्वासामध्ये जसं प्रमाण असतं तसं मेंटेन केलेलं असतं, तर त्यामुळे मॉस्किटो म्हणजे हे डास जे आहे ते तिकडे अट्रॅक्ट होतात आणि ट्रॅप होतात। प्राणी और मनुष्य, कई बार इनके बीच स्नेह पैदा होता है। ऐसा ही स्नेह था एक हाथी के बच्चे और उसके कीपर के बीच। देखते हैं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए इस हाथी ने क्या किया। सामान्यतः बंदर, हाथी, घोड़े, बिल्लियां और डॉल्फिन्स, इनको उन प्राणियों में गिना जाता है जिन्हें मनुष्य से लगाव होता है। इनमें अगर प्राधान्य क्रम लगाया जाए तो सबसे ऊपर होंगे हाथी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हाथी मनुष्य की तरह सोचने वाले प्राणी होते हैं। उनका दिमाग तेज होता है, कई बार वे भावना भी व्यक्त करते हैं। शास्त्रज्ञों के अनुसार हाथी की याददाश्त तेज होती है, कई बार वे भावना भी व्यक्त करते हैं, खासकर उन मनुष्यों के बारे में जो उनका ख्याल रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इस वीडियो में एक हाथी का बच्चा शायद अपने कीपर को धन्यवाद दे रहा है। ये हाथी अपने कीपर को अपने से दूर जाने ही नहीं दे रहा। यही शायद इनका प्रेम और ममता व्यक्त करने का तरीका है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आज यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार। Patriarchal men of one community against the patriarchal men of the another community. It's a fight, it's a power struggle between a he and a he. And there is no she in this. There is no consideration for women.